मोदी सरकार मार्का हक में खोई हुई साख बहाल करने में नाकाम। दोबारा हमले की कोशिश की तो स्कोर 6-0 से कई ज्यादा बेहतर होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत के इश्तियाल अंगेज बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। उन्होंने कहा कि इस बार भारत के तैयारों के मलबे तले दफन हो जाएगा। मार्का हक में बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय अवाम मोदी के खिलाफ बहुत बड़े महाज के रूप में खड़ी है। जंग का नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। इस बार भारतीय जोग्राफियाई हुदूद को चिकनाचूर कर देंगे। पाक फौज ने भारत को खबरदार कर दिया। भारतीय फौजी क़यादत के इश्तियाल अंगेज बयानात पर तशवीश का इजहार। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान पूरी कुव्वत और पुख्ता अज़्म के साथ किसी किस्म की हिचकिचाहट या पाबंदी के बगैर जवाब देगा। भारत शायद पाकिस्तान के दूर तक मार करने वाले हथियारों की तबाहकारियों को भूल गया है। भारत अपने लड़ाका तैयारों का मलबा भूल गया। भारत एक नए तसादुम की ख्वाहिश में मुब्तला दिखाई देता है। ISPR के मुताबिक भारतीय दिफाई वजीर और फौज फजाइये के सरबराहान के इंतहाई इश्तियाल अंगेज बयानात जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकते हैं। लगता है कि भारत अपने जंगी तैयारों के मलबे को भूल गया। अब अगर कोई एडवेंचर किया गया तो हौलनाक जवाब दिया जाएगा। भारतीय अस्करी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयानात पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय बयानात जारहत के लिए मनगढ़ंत बहानों की नई कोशिश करार। पाकिस्तान का कहना है कि भारतीय बयानात खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकते हैं। भारत कई दिहाइयों से खित्ते में दहशत गर्दी फैला रहा है। दुनिया भारत को इलाकाई दम इस्तेहकाम फैलाने का मरकज तस्लीम करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर मलेशिया रवाना। मलेशियन हम मनसब से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा, वफाकी वज़रा और आला सरकारी हुकाम पर मुश्तमिल आला सतही वफ़द भी हमरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं तिजारती और इक़्तिसादी और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात फ़रोग़ पाते रहेंगे। हमास के सीनियर रहनुमा जंगबंदी मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलील अल-हया मंजर आम पर आ गए। इसराइल ने दोहा में हमला करके उनसे तमाम फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों को शहीद करने की कोशिश की थी। अरब टीवी को इंटरव्यू में अल-हया ने हमले में अपने बेटे और अपने चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत का भी बताया। इसराइल का दावा था कि हमले में अल-हया शहीद हो गए। ताहम हमास ने वाज़ेह किया था कि खलील अल-हया समेत हमास की क़यादत महफूज रही है। अल-हया ने अपने शहीद बेटे और दीगर शहदा की नमाज जनाजा पढ़ाई। अगर हमास ने जंगबंदी मुआहिदे को कबूल न किया तो गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी जाएंगी। इसराइली वजीर आज़म के फिर हमास को धमकी। कहा हमास के पास मुआहिदे को कबूल करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मिस्र में बिलवास्ता मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। जंगबंदी से मुतालिक तफसीलात और टाइम लाइन तय की जा सकें। ताखीर बर्दाश्त नहीं करूंगा। ट्रंप का गजा में क़याम अमन और यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास को पैगाम। कहा कदर करता हूं कि इसराइल ने यरगमालियों की रिहाई के लिए बमबारी आर्जी तौर पर रोक दी। हमास को फौरन इकदाम करने चाहिए वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। वक्त है कि इस काम को फौरन मुकम्मल किया जाए। सबके साथ मुनसिफाना सलूक किया जाएगा। ट्रंप का हमले रोकने का मुतालबा मुस्तरद। इसराइल की गजा पर बमबारी जारी। मजीद 36 फ़लस्तीनी शहीद। तुफा के इलाके में एक ही घर पर हमले में 18 अफराद जाँ बहक, मुतादिद ज़ख्मी। कई इमारतें तबाह। शोहदा की मजमूई तादाद 67,000 से तजावुज़ कर गई। हमास का कहना है कि बमबारी और कत्लेआम जारी रहा नेतन्याहू के झूठ को बेनकाब करता है। ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला के 137 समाजी कारकुन इस्तांबुल पहुंच गए। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत फ्लोटिला के 450 समाजी कारकुन अब भी इसराइली हिरासत में मौजूद। इसराइली जारहत के बावजूद इमदादी सामान लेकर एक और फ्लोटिला गजा की तरफ रवाना। कश्तियों पर बैनुल अक़वामी समाजी कारकुन मौजूद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि साबिक सेनेटर मुश्ताक महफूज सुमूद फ्लोटिला में सवार पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए सरगर्म अमल हैं।
फ़लस्तीन में जंगबंदी के करीब। हमास के बयान ने जंगबंदी और अमन की नई खिड़की खोली। फ़लस्तीन में अमन की राह को बंद नहीं होने देना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डोनाल्ड ट्रंप, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और दीगर ममालिक से इजहार तशक्कुर। कहते हैं पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। बरादर ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीन में दायमी अमन के लिए कोशां हैं। मंगला डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 1 फीट रह गई। डैम से मुल्हिका इलाके पोठा बैंसी में जमीन सिरकने के बायस 1 और दर्जन से जायद मकानात जमींबोज, कई घरों में दरारें, रिहायशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। कमिश्नर मीरपुर डिवीजन का कहना है कि जमीन सिरकने का सबब मंगला डैम में पानी की सतह बुलंद होना है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के लिए मुकर्रर करदा परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर्स को फ्लड सर्वे मुहिम की मॉनिटरिंग की हिदायत, शफाफ और मुस्तनद डाटा की ज़रूरत पर जोर। पंजाब भर में मुयस्सर सरकारी ज़रई अराजी पर गंदम की काश्त करवाने की हिदायत। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने के तसलसल पर बरहमी का इजहार किया। कराची में कातिल लुटेरों ने एक और जान ले ली। औरंगी टाउन खलील मार्केट के करीब गैस फिलिंग स्टेशन में मुलजिमान ने मज़ाहमत पर हाफिज कुरान नौजवान को कत्ल कर दिया। मकतूल ने दौरान वारदात फायरिंग करके एक डाकू मार डाला। फिरोजवाला में बासर अफराद का ईंटें और सीमेंट उधार न देने पर दुकान पर धावा। मुलजिमान ने साथियों को बुलाकर दुकान पर हमला किया और दुकान मालिक समेत वर्कर को तशद्दुद का निशाना बनाया। सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुतासरीन का वज़ीर आला और IG पंजाब से फौरी नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। लाहौर के इलाके शाहदरा मसाइल का अमाजखा, तरक्याती मंसूबों में अल्तबा के बायस इलाका तबाह हाल। देहात का मंजर पेश करने लगा। 6 माह कबल गैस पाइपलाइन बिछाने का मंसूबा अल्तबा के बायस मुसीबत बन गया। धूल, मिट्टी और सेवरेज के मसाइल ने इलाका मकीनों का जीना दूभर कर दिया। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की एंट्री। बाबूसर टॉप, लोअर देर समेत कई मुकामात पर बारिश और बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। वस्ती इलाकों में मगरबी हवाओं की लहर मुतवक्के। शाम और रात के वक्त खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और सिंध के साहिली इलाकों में बादल छा सकते हैं। तेज हवाओं, गरज चमक के साथ चंद मुकामात पर बारिश की पेशगोई। NTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची, जामशोरो, ठट्टा, बदीन, सजावल, थरपाकर और उमरकोट में भी बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के वाकयात का खदशा। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और भारत की टीमें कोलंबो में टकराएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान विमेन टीम की इनडोर ट्रेनिंग, खिलाड़ियों की हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। कौमी क्रिकेटर अबरार अहमद रिश्ते इज़्दवाज में मुंसलिक। लेग स्पिनर अबरार अहमद की शादी आमना रहीम से गुज़िश्ता रोज़ कराची में हुई। तकरीब कराची के मुकामी शादी हॉल में हुई। दुल्हे के शादी हॉल पहुंचने पर दोस्तों ने ढोल की थाप पर रक्स करके इस्तकबाल किया। अबरार अहमद का वलीमा कल होगा। वलीमे के बाद अबरार अहमद टेस्ट मैच के लिए कैंप ज्वाइन करेंगे। और मिट्टी को सोना बनाता है जब हाथ उस्ताद लगाता है। आज का दिन उन रहबरों के नाम जिन्होंने बेशऊर वतनों को शऊर देकर इंसान बनाया। असातिज़ा का अदब व एहतराम कामयाबी की ज़मानत है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असातिज़ा का दिन आज मनाया जा रहा है।